देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मित्रों, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बालकांड का दोहा छंद चौपाई अर्थतः सुनते हैं और आनंद लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बरस सहस दस त्यागहु सो, ठाड़े रहे एक मद दोऊ। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु पाबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैरों से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा है कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मागु मागु बरु भय नभवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अभहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। आगे देखिए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर संबंधित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। आगे देखिए। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणत रति मोचन। जो काक भुसुंड के रूप मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम सर में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे।
भक्त वत्सल्य कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वस्त्र भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्य काम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और रस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीमा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा विदु कर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ढोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। आगे देखिए। नौ अम्बुज अम्बक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की, मुकुटे मनोज चाप सबिहारी तिलक ललाट पटक दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललट पलट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिक केश जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स शिव रुचिर वनमाला, पादिप पादिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भांवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। आगे देखिए। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु जमुनि भंवर छबिशीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। आगे देखिए। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जहि माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी सुशोभित हैं। जासु वंश उपजहि गुण गखानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा उनकी भावों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप पाठ शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वहीं सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मानु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के स्वरूप को देखकर मनु सतरूपा
नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। हरस विवश तन दशा बुलानी, परे दंड योग ही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने करक कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागे हूँ वर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।